बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन एसिडिक मीडियम इज राइट. कितने मोल्स फेरस सल्फेट के ऑक्सीडाइज होंगे बाय 1 मोल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन एसिडिक मीडियम, ये आपको बताना है. सो ये एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है. आपका कोई करेक्ट वन ऑप्शन होगा. की कॉन्सेप्ट आपका लाइक करेगा कि यहाँ पर रिडॉक्स की एक्शन टेक प्लेस करेगी. पोटेशियम पर मैग्नेट मतलब KMnO4 राइट, मतलब पर मैग्नेट आयन है हमारे पास, जो एसिडिक मीडियम में आपका क्या होता है कि कन्वर्ट होता है Mn2 पॉजिटिव में राइट. पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. दूसरों का ऑक्सीडेशन कराएगा बट उसका खुद का रिडक्शन होगा. एंड फेरस सल्फेट बेसिकली होता है FeSO4, जिसमें आयरन जो होता है +2 में होता है. क्योंकि MnO4 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो Fe2 पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन होगा Fe3 पॉजिटिव में. सो आपको बस इतना जानना था कि एसिडिक मीडियम में आपके पास ये जो आयंस है आपके इस तरीके से बिहेव करेंगे राइट, कि MnO4 नेगेटिव का रिडक्शन होगा एंड यहीं पर Fe2 पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन होगा. अब बस हमें यहाँ पर पहले रिएक्शन को बैलेंस करके देखना होगा. सो हम रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं. आप देखोगे, देखो हमारे पास फर्स्ट हाफ रिएक्शन है. MnO4 नेगेटिव जो है आपका यहाँ पर क्या होता है, ये +7 में होता है राइट. क्लियर. सो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या है गेन कर Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है राइट. 4 ऑक्सीजन है, सो यहाँ 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे और यहाँ पर आपके पास क्या है 8 H पॉजिटिव आयंस होंगे राइट. नेक्स्ट आप क्या देखोगे कि आपके पास है Fe2 पॉजिटिव आयन. सो ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe3 पॉजिटिव में. सो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा. सो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस जो होगा वो अब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है. फाइन. सो यहाँ पर इतना हो गया हमारे पास. अब देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो इसको हम करेक्टली लिख लेते हैं. Fe3 पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है राइट. अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो आपका क्या इलेक्ट्रॉन्स को हम बैलेंस कर लेते हैं. सो हम इसको इंटू 5 कर देते हैं. फाइन. अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करती हूँ सो ये क्या हो जाएगा आपका MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव राइट. राइट प्लस आपके पास देखो आपका क्या 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन्स कट जाएगा यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे, फिर 8 H पॉजिटिव हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आएगा Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस आपके पास क्या है 4 वाटर मॉलिक्यूल्स राइट. सो ये मेरे पास बैलेंस इक्वेशन है. सो चेक करने के लिए हम यहाँ पर चार्ज भी एक बार चेक कर लेते हैं कि चार्ज बैलेंस है या नहीं. सो आप यहाँ पर देखोगे कि पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर आपका क्या 5 2 10 हो गया और प्लस 8 18, पर एक माइनस है तो यहाँ पर मेरे पास +17 है राइट. सो यहाँ देखो 5 इंटू 3 15 और +2, सो ये भी +17. सो चार्ज बैलेंस जो कम्प्लीटली बैलेंस्ड है. सो मुझे यहाँ क्या बताना है कि कितने मोल्स फेरस सल्फेट के ऑक्सीडाइज होंगे बाय 1 मोल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट. सो मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देख रही हूँ कि 1 मोल ऑफ आपका जो पोटेशियम पर मैग्नेट है दैट इज 1 मोल ऑफ KMnO4 जो है वो आपकी क्या है 5 मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव इज नथिंग फेरस सल्फेट राइट. FeSO4 को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है. सो मुझे 1 मोल से तो बताना था. सो 1 मोल पोटेशियम परमैंगनेट का इन एसिडिक मीडियम आपका बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 5 मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है. सो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा. सो द फाइनल आंसर इज इट विल बी 5. सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.